नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। विभिन्न देशों के नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ आज जैसलमेर में बीएसएफ की 154वीं बटालियन के समारोह में लेंगे भाग। जवानों से करेंगे संवाद। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने नए आपराधिक कानूनों के बारे में संपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप किया लॉन्च। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर चला आंधी बारिश का दौर। कई जगह तेज गर्मी, लू और उमस से लोग रहे बेहाल। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज इटली के अपुलिया में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत को इस सम्मेलन में आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री इसके अलावा G7 देशों के नेताओं के साथ साथ आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें और चर्चा भी करेंगे। G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। 18वीं लोकसभा के 24 जून से शुरू होने जा रहे पहले सत्र के तहत लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और इसके बाद दोनों सदनों में उनके अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को समाप्त होगा। पूर्व आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल को एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। इसके साथ ही पूर्व आईएएस डॉ पीके मिश्रा को दोबारा प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कल इन नियुक्तियों को मंजूरी दी। ये नियुक्तियां 10 जून से प्रभावी होंगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि श्री डोभाल और श्री मिश्रा की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल या अगले आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावी रहेगी। इन दोनों अधिकारियों को वरीयता में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। नियुक्ति समिति ने सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी अमित खरे और तरुण कपूर को भी प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ प्रदेश के 2 दिन के दौरे के तहत दूसरे दिन आज जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल की 154वीं बटालियन के समारोह में भाग लेंगे। वे इस दौरान बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों से संवाद भी करेंगे। इससे पहले श्री धनकड़ ने कल तनोट माता मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की और देशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बबलियान वाला सीमा चौकी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चौकी पर तैनात जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके साहस और त्याग के कारण ही देशवासी सुरक्षित महसूस करते हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है। योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होगा। इसे लेकर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कल समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रम से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपी। उधर बीकानेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेद सिंह रत्नू ने बताया कि सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर योग दिवस कार्यक्रम में लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयुष विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। ब्यावर में आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम को लेकर जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने आयोजन स्थल की सफाई, पेयजल और योगा मैट की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने नए आपराधिक कानूनों के बारे में संपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज जारी किया है। इस ऐप में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई है। ये ऐप ऑफलाइन भी काम करेगा और गूगल प्ले स्टोर तथा एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके तहत आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजद्रोह कानूनों में किए गए आदर्श बदलाव के बारे में। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 धारा 152 के साथ देशद्रोह कानूनों के परिदृश्य को फिर से परिभाषित करती है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों पर केंद्रित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A सरकार के खिलाफ कृत्यों को संबोधित करती है। बीएनएस धारा 152 सशस्त्र विद्रोह, विनाशकारी गतिविधियों और अलगाववादी गतिविधियों के लिए सजा देने का प्रावधान करती है, जो भारत की अखंडता को प्रत्यक्ष रूप से खतरा पहुंचाने वाली दिखती हैं। नए कानून के तहत सरकारी नीतियों और कार्यों की आलोचना पर दंड का प्रावधान नहीं है। कानून में इरादे की आवश्यकता को जोड़ा गया है, जिससे प्रावधान की सीमा और विस्तृत हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर चला। वहीं कई जगह तेज गर्मी, लू और उमस से लोग बेहाल रहे। कल भी सर्वाधिक 46.1 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। धौलपुर, पिलानी, भरतपुर और चूरू में पारा 45 डिग्री और इससे ऊपर रहा। वहीं संगरिया, अलवर, वनस्थली और करौली में 44 डिग्री से ज्यादा मापा गया। राजधानी जयपुर में पारे में कुछ कमी आई। यहां 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। जयपुर में कल आंशिक रूप से बादल छाये रहे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। बारां में कल हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। मांगरोल और मऊ में अच्छी बारिश दर्ज की गई। करौली में आज सुबह बूंदाबांदी हुई। झालावाड़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां शहरी और ग्रामीण इलाकों में कल कई स्थानों पर तेज बरसात हुई। झालावाड़ जिले में कल दोपहर बाद प्री मानसून की बरसात का दौर चला। कहीं कहीं हल्की बरसात और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई। इसकी वजह से मौसम में काफी ठंडक हो गई और उमस से राहत मिली। झालावाड़ शहर सहित कई क्षेत्रों में बहुत तेज बरसात भी हुई, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में पनवार, दहीखड़ा, हरिगढ़, खानपुर में आधा घंटे से ज्यादा बरसात हुई। तेज आंधी चली, हवाएं चली, जिसकी वजह से टीन शेड और झोंपड़ी पट्टियों को नुकसान पहुंचा है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। मौसम विभाग के अनुसार आज कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस है। इस अवसर पर लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। करौली और सवाईमाधोपुर में कई समाजसेवी संगठनों की ओर से रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। इससे पहले कल अजमेर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। राज्य के सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी व्यवस्था मजबूत की जाएगी। इसके लिए आगामी सितंबर और अक्टूबर महीने में पीसीपीएनडीटी का प्रशिक्षण लेने वाले 146 चिकित्सकों को विभिन्न सरकारी अस्पतालों में लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने सोनोग्राफी मशीनों की उपलब्धता और संचालन के संबंध में कल जयपुर में समीक्षा बैठक की। श्रीमती सिंह ने सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी जांच सुविधा को बेहतर बनाने के लिए चिकित्सकों का पदस्थापन प्राथमिकता और आवश्यकता के अनुसार करने के निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उनका विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जैसलमेर में बीएसएफ की 154वीं बटालियन के समारोह में भाग लेंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने नए आपराधिक कानूनों के बारे में संपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
और प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर चला। वहीं कई जगह तेज गर्मी, लू और उमस से लोग बेहाल रहे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।